ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास से वो चले गए इसलिए नहीं बोल रहे। प्रभात झा ने बोला कि इससे बड़ा भूमाफिया तो कोई है ही नहीं ग्वालियर चंबल में। शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रभात झा ने जो बोला उसका स्पष्टीकरण दे कि सिंधिया भूमाफिया है या अच्छा जनसेवक है। मैं मानता हूं ऐसे में जो काला कानून मध्य प्रदेश में देश में मंडी समाप्त करने को लेकर देश की सरकार लेके आई है। कल वक्तव्य आया था कमलनाथ जी का, उन्होंने कहा कि काला कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, देश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मंडियां समाप्त करना है और विधायकों को खरीद बिक्री की मंडियां लगाना है। एक मंडी बेंगलोर में लगाई, गोवा में लगाई, नॉर्थ के सारे राज्यों में लगाई। फिर राजस्थान की क्या स्थिति की, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति की। ऐसे कई राज्य हैं जहां पे विधायकों की मंडी लगवा दी और किसानों की मंडी बंद होगी। कांग्रेस पार्टी जैसा पूरे देश में किसानों की जन भावनाओं के अनुरूप इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, मध्य प्रदेश में इन मंडियों का एक्ट को लागू नहीं करेगी जैसे ही 10 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं मानता हूं पूरे 28 की 28 सीटों पर वेव चल रही है कांग्रेस पार्टी की। एक तरफा हर सीट पर कांग्रेस जीतने की ओर है। शिवराज सिंह चौहान जगह जगह बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं और सुपारी हाथ में रखवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। सुपारी हाथ में रख के संकल्प लो, कसम खाओ कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंदर से सोचता है कि पाप तो किया है तुमने, गद्दारी तो की है, जनतंत्र की हत्या तो की है आप लोगों ने, और अब संकल्प दिलवा रहे हो हमें पाप में भागी बनने का। वो भी डरा हुआ है, इनका साथ नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को, शिवराज के कृत्य को साथ नहीं देना चाहता है। मैं मानता हूं ये सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कि कमलनाथ जी आने वाले हैं और शिवराज जी जाने वाले हैं। सभी परिवार के साथियों को लोकतंत्र के बचाने के अभियान में आप सब भी सहयोगी बने, इसके लिए धन्यवाद। जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं जन्मजात महाराज हूं, मेरे 4 पीढ़ियां 300 साल की हमारी विरासत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत की संपत्ति के आप अधिकारी हो और उस पर आपको गर्व महसूस होता है, तो आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था, उस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते? और ये बात हमारे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उनको क्या जवाब दें आप? ये स्पष्ट क्यों नहीं करते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े भाषण, नुक्कड़ सभाओं पे आके टिक गई आपकी लोकप्रियता। किस तरीके से आपने मध्य प्रदेश की जनता को छला, यहाँ के किसान को छला, यहाँ के गरीब आदमी को जिसको बिजली के बिल से राहत मिलती थी उसको छला, और अब आपके पास बताने के कहने के लिए कुछ नहीं, तो कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, आपके आरोप हैं। एक भी आपने मंत्रियों का समूह बनाया उन डिसीजनों को लेने के लिए, आज तक वो मौन है, चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? आरोप लगाने से पहले आपके पास ताकत है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? अब जब विरासत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत गद्दारों की है, तब आप उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जांच होनी चाहिए सिंधिया परिवार के जितने भी ट्रस्ट जिसमें उनके परिवारजन सम्मिलित हैं। भारत सरकार में रियासतों का जिस दिन विलय हुआ था और जब संपत्ति के बंटवारा होते हुए लिस्टिंग हुई, उस लिस्टिंग में कितना सिंधिया परिवार की संपत्ति उनको मिली, उनके परिवार को मिली, उनके बहनों और बुआओं को मिली, और कितनी संपत्ति पे भारत सरकार में विलय हुआ या मध्य प्रदेश सरकार में विलय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर अगर आप ईमानदार हो, जनसेवक हो, मेरे से ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, तो आगे रह के सरकार को क्यों नहीं आवेदन करते? हमने तो मांग की, हम अभी भी मांग कर रहे हैं, प्रभात झा ने मांग की, आपकी शिकायतें हुई, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस पर मौन क्यों हो?
विषय ये एक सरकार आती है, 15 महीने काम करती है, 3 महीने लोकसभा चुनाव और बाकी चीज़ों में उथल पुथल में जाते हैं। नियत क्या थी? नियत थी मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना, नियत थी मध्य प्रदेश की समृद्धि के साथ न्याय करना। पहले दिन से मिलावट के शुद्धि का युद्ध चालू हुआ, माफियाओं के खिलाफ युद्ध चालू हुआ। पहले दिन से जितने भी गुंडे बदमाश थे इन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं छोड़ा। फिर धीरे 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 परत टू परत बात चल रही थी। इसका मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में ये सवाल बार बार आता है कि आपने क्यों ई टेंडरिंग की जांच में डिले की, आपने व्यापम की जांच में क्यों डिले की, आपने पौधारोपण की जांच में क्यों डिले की। अभी यही सवाल उसका भी है। हम दुर्भावना से राजनीति नहीं करना चाहते, हम मध्य प्रदेश के संबंध में न्याय करना चाहते हैं। जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई के साथ न्याय करना चाहते थे। अभी सरकार आएगी, जैसा मैंने कहा, जैसा सज्जन भैया ने कहा, जितने भी जमीनें जो रियासतों की रही, खासकर सिंधिया परिवार की, भारत सरकार ने जब विलयन हुआ था इस जमीन का, उसके बाद क्या चिन्हित हुआ था, क्या लिखा हुआ था, किसको क्या बंटवारे में मिला था, उसकी जांच कराएंगे। और भारत सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की जमीन होगी तो उनके हिस्से लेंगे, सिंधिया परिवार की होगी तो उन्हीं को समर्पित करेंगे, कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। पर एक जनसेवक का परसेप्शन क्या है, चोरी का, डकैती का, भूमाफिया का, ये बता रहे हैं प्रभात झा जी। उस सवाल को हम खड़ा कर रहे हैं शिवराज सिंह के सामने। मुख्यमंत्री वो है, कानून उनके हाथ में है, ताकत उनके हाथ में है। कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष का धर्म निभा रही है। देखो, 2 बातें हैं। शिवराज सिंह चौहान 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, जनता के मत से बने। हम भी मिडिल क्लास के एक किसान परिवार से एक मुख्यमंत्री बना। मध्य प्रदेश के राजनीतिक विरोधियों को भी कभी वो बुरा नहीं लगा। जब जब उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, मध्य प्रदेश को कलंकित किया, वो चाहे व्यापम का पूरा कांड हो, चाहे किसानों को गोलियां मारने का कांड हो, किसानों के बच्चों पे मुकदमे लगाने की बात हो, पर जब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता से हटे, मुख्यमंत्री पद से हटे, और आज तक की उनकी कार्यशैली, भाषा शैली, व्यवहार, अगर आप उसको चिन्हांकित करो तो एक बात समझ में आती है कि उनका मानस ठीक नहीं है, परेशान है, दुखी है। पहले जब विपक्ष में थे तो कैसी भाषा का उपयोग करते थे? अभी कमलनाथ जी के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी किन किन शब्दों का उपयोग करती है? लोकतंत्र में शुचिता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली आरएसएस और उसके स्वयंसेवक, क्या ये भावना के साथ आप काम करते हो? शिवराज सिंह जैसे इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतनी छोटी भाषा बोलेगा? क्या मध्य प्रदेश की जनता और ये मध्य प्रदेश का चौथा स्तंभ इसको ध्यान नहीं दे रहा है? मैं मानता हूँ एक एक चीज ऑब्जर्वेशन में आ रही है पब्लिक के, और 28 सीटों पर इनको जवाब मिलेगा कि कमलनाथ जी का कार्य व्यवहार, उनकी सोच, उनका विचार। एक उदाहरण है, कमलनाथ जी ने कोविड की महामारी में 1 दिन का बजट सत्र हुआ, 1 दिन का सत्र हुआ, उसमें तय हुआ कि बजट का मामला है या ये मुद्दे हैं, इस पर जरूरी है सदन में बात करना, पर डिबेट की स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि सदन कोरोना की महामारी में हम ग्रसित हैं। हम लोग विपक्ष के कई मुद्दे हमारे मन में थे। कमलनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि हमारी कोशिश है कि पहले कोविड की महामारी से निपटे, और सदन में मैंने तय किया है कि दूसरे मुद्दों पे बात नहीं। एक विपक्ष का नेता इतने बड़े मन से बात कर सकता है, ये शिवराज में है इतनी हिम्मत? कहाँ कमलनाथ जी और कहाँ शिवराज जी? एक व्यक्ति जिसने सारे प्रतिमान स्थापित किए समृद्ध मध्य प्रदेश और समृद्ध विरासत के, और एक व्यक्ति जिसने सारे ऊपर से नीचे तक 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने माथे पाप ही पाप लिए, वो है शिवराज सिंह चौहान। कभी झूठ नहीं बोलते कमलनाथ जी, अपने लोक व्यवहार में सामान्यता नहीं बोलते। शिवराज सिंह कभी सच ही नहीं बोलते। अंतर ये है, निर्णय आपको करना है। आपने कर्ज माफी की बात की और वीडियो वायरल हुआ और पब्लिक डोमेन में आज सुबह मीडिया के माध्यम से हमारे पास भी आया, जिसमें आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा कि मैं एक विशेष परिवार में पैदा हुआ हूँ। आप विशेष परिवार में पैदा हुए इसीलिए तो आम किसान की भावनाओं को नहीं समझ पाए। आपने कहा मैं इतने बड़े रईस, करोड़ों रुपए की संपत्ति मुझे विरासत में मिली है। आप जब ये विरासत में संपत्ति मिली, अगर खून पसीने से कमाई हुई होती
तो किसानों को इतना बड़ा धोखा जो आपने दिया, किसान कर्ज माफी के ऋण को आप खा गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया खा गए, ये नहीं होता। बात इतनी है कि दोहरा मापदंड इस सरकार का है, शिवराज सरकार का है। एक तरफ खासगी ट्रस्ट को लेकर कल इंदौर में, परसों 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा खासगी ट्रस्ट की एक भी संपत्ति को किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होने दिया जाएगा। जैसा खासगी ट्रस्ट में शिकायत हुई थी, वैसी ही शिकायत राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के देवस्थान ट्रस्ट की थी कि इसकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए और इन संपत्तियों की भी जो बिक्री होती है, इनका दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो या झांझ मंजीरे बजा रहे हो, क्या कर रहे हो? एक तरफ आपने खासगी ट्रस्ट को लेकर जो बयान दिया, दूसरी तरफ आपके सांसद ने जो शिकायत की, दोनों एक पहलू पे आती है और 2 मापदंड आपके कैसे हो सकते हैं? इस सरकार की नीयत पर इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़े हो।